जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 13 का 19वां श्लोक। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कल था प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान। आज है राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। आज प्रकृति की सारी बातों का वर्णन ये जितने भी राग द्वेष विकार हैं और 3 गुण बोलते हैं क्या, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये सब प्रकृति से उत्पन्न हैं। राग द्वेष क्या हैं? राग द्वेष के कारण ही हमें जन्म मृत्यु लेनी पड़ती है। कैसे? एक बहुत बड़ा ईश्वर का भक्त था, आराम से रहता था, साधारण परिवार था। अचानक ही उसके घर में 40 चोर आ गए और सारा का सारा सामान ले लिया। सब ले लिया। बड़ा दुखी हुआ, ले गए। बोला भगवान मैं तो आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, जितना सामान था 40 के 40 चोरों ने लूट लिया। अब बिल्कुल खाली हो गया, कुछ सामान छोड़ा ही नहीं। भगवान से बोला मैं तो इतना बड़ा भक्त हूँ, मैं तुम्हारी इतनी भक्ति करता हूँ, मेरा सारा सामान चला गया, सब लूट के ले गए। अब मैं कैसे रहूँगा? अपने भक्त को भी आप इतने कष्ट देते हो। मैं इतनी भक्ति करता हूँ, आप अपने भक्त को इतने कष्ट देते हो। फिर भविष्यवाणी हुई। भगवान ने बोला तुमने पिछले जन्मों में इन 40 चोरों को लूटा था, सबके साथ तुमने बेईमानी की थी। हमें याद नहीं रहता ना पिछले जन्मों का, तो भगवान बता रहे सबके साथ पिछले जन्मों में तुमने बेईमानी की थी, सबके साथ गलत काम किया था। ये सब तुमको एक बार आते, एक जना आता, लूटता और चला जाता। कितना दर्द होता नहीं होता? कितना अच्छा बोला, ये सब तुमको एक बार करके तुमको लूटते और जितनी बार तुम्हें नुकसान पहुंचाते, भाई आते सामान लूटते, उतनी बार तुम दुख पाते। नुकसान होता तो पीड़ा होती, उतनी बार ही पीड़ा होती। 40 हैं, 40 बार आते, थोड़ा थोड़ा लूट के लेके जाते, तो उतनी बार पीड़ा दर्द होती। ये तुम्हारी भक्ति का ही फल है, क्योंकि तुम भगत हो। मैंने सबको इकट्ठा करके एक बार दर्द दे दिया तुम्हें, एक ही बार दर्द दिया है। मिले भाई जो कर्म किए हैं, कर्मों का फल तो सबको भोगना पड़ेगा, मिलेंगे। कर्मों से आप छूट नहीं सकते। तभी कहा जाता है सोच संभल पग धरियो। संभल के हमें पग धरना चाहिए, संभल के हमें बोलना चाहिए। मैंने सबको इकट्ठा करके एक बार दर्द दिया, मिलेगा जरूर कर्मों का फल। पर क्या है, अज्ञानी भोगे कैसे? रोकर, और ज्ञानी भोगे हंसकर। उसे पता है, ज्ञान है, इसलिए वो आनंद में रहता है। फर्क इतना होता है, नियम होता है, सब प्रकृति से चल रही है। प्रकृति नियम है प्रकृति का, हमसे कोई बच नहीं सकता। ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सब इसी घेरे में ही आएंगे। चक्र चल रहा है, इसी घेरे में आएंगे सब। 5 विकार सब में हैं, 5 तत्व सब में हैं, मन सब में हैं। सोचेंगे बच जाएं, नहीं बच पाएंगे। आप सोचो बच जाएं, नहीं बच पाओगे। 3 गुण भी बोले, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। गुण ये नहीं कि गुणवान है, बहुत प्रेम वाला है। सतोगुण मतलब सतोगुण में सात्विकता होती है। जब आप शांत हो, स्थिर हो, तो आप सतोगुण में हो। रजोगुण में आपके शरीर में हलचल होगी, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, वो लाऊं ये लाऊं, हलचल होती, यानी कार्यरत रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करूं, शांत नहीं बैठ सकते। तमोगुण जैसे आलस्य सुस्ती, कोई काम ना करे, आलस्य आदर, लेटे रहें, कोई मन नहीं कर रहा काम करने का, ये होता है तमोगुण। ये प्रकृति से उत्पन्न है, सबके अंदर है,
ये सबके अंदर है, ज्ञानी के अंदर भी है, अज्ञानी के अंदर भी है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। बाकी जड़ चेतन हो, सब में ये हैं गुण, जड़ में भी हैं ये गुण। कैसे हैं, ध्यान से पूरा सुनिएगा। देखिए, पेड़ों में भी चुरपुर होती है। रात को सब पेड़ भी शांत हो जाते हैं, आवाजें नहीं होती हैं। तमोगुण आ जाता है, सुबह को सतोगुण आ जाता है, बिल्कुल शांत, मंद मंद हवा चल रही है, एकदम शांत वातावरण। पृथ्वी चलती रहती, और पृथ्वी भी चलती रहती है, आपको पता नहीं चलता। इसमें भी रजोगुण है पृथ्वी, पत्थर भी है, ईंट भी है, सब पृथ्वी चल रही है धीरे धीरे, हमें नहीं पता चलता हम चल रहे हैं। देखिए, मनुष्य में तो तीनों गुण दिखते ही हैं, प्रकृति में भी तीनों गुण हैं। हम कहेंगे वो सतोगुणी है, सात्विक है। ज्ञानी कोई जड़ होकर नहीं बैठेगा, ज्ञानी भी कोई जड़ होकर नहीं बैठेगा, उसमें भी रजोगुण है, सतोगुण तो है, रजोगुण भी है, उसे भी कार्य करने होते हैं, अपने सारे कार्यों को करना होता है। रजोगुण भी है, वो भी तो तमोगुण में है, वो भी सोएगा, तमोगुण आएगा, आखिर थक गया बोलते बोलते, वो भी सोएगा, तमोगुण है। सुबह सबकी सतोगुण में होती है, सुबह सुबह सबकी सतोगुणी होती है। नींद से उठिए तो शांत होते हैं। अब सुबह सुबह क्या करते हैं, सब जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, दिया बाती करते हैं, प्रकृति भी शांत, सबका चित्त भी शांत रहता है। दिन होता है, जैसे जैसे दिन होता है, रजोगुण है, ये कार्य करते हो, फिर उसमें जाकर कोई ऑफिस जा रहा है, कोई काम कर रहा है, लेडीजें अपने किचन का काम करती हैं, पक्षी भी चहचहाने लगते हैं, पक्षी उड़ते हैं, और रात में आकर सब सो जाते हैं। सब में, पक्षियों में तीनों गुण हैं। ज्ञानी भी अपने सारे कार्य स्वयं करता है। तमोगुण आलस्य नहीं है, ये गुण है, लेकिन सब में है, ये नहीं कि ये खराब है, सारे गुण बहुत अच्छे हैं। ज्ञानी रात को सोएगा, यदि ज्ञानी रात को सोएगा नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। देखिए, और बीमार पड़ेगा, फिर कथा, कोई भी कुछ भी अपने कार्य कैसे करेगा, सत्संग है, कथा है, कोई भी कार्य है, नहीं कर सकता, तो वो भी सोता है। जब आप आरंभ करेंगे तभी, जब आप आराम करेंगे तभी तो सुबह फ्रेश उठते हैं, तभी कहते हैं ना, रात बड़ी अच्छी नींद आई, और जब नींद आई तो शरीर को अच्छा लगता है। आज के बच्चे प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं, देर से सोएंगे, देर से उठेंगे, तो देखिए बीमार भी रहते हैं, खाना भी नहीं हजम होता है। सभी कहते हैं शाम का भोजन सूरज रहते करिए, पर क्या करते हो, कितना कहते हैं, सभी लोग कहते हैं भी सूरज में खाओगे तो भोजन पच जाएगा, अब सूरज छिप गया, अब भोजन मत करो, करोगे तो बीमार पड़ोगे, फिर गैस बनेगी। हम प्रकृति के विपरीत करेंगे तो चोट खाएंगे। आपका प्रकृति क्या, प्रकृति मतलब नेचर, आपका नेचर है शांत रहना, शांत रहने का, सच्चिद आनंद स्वरूप हमारा नेचर है, हमें शांति ही अच्छी लगती है। आप उसके अगेंस्ट जाते हैं, क्रोध में आ रहे हैं, तो आपको परेशानी होगी, बीमारी आ जाती है। जैसे ही क्रोध करा, देखिए कितने लंबे लंबे सांस आने लगेंगे, ऐसे करेंगे, बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि हमें शांत रहना ही अच्छा लगता है। प्रकृति के जो गुण हैं, सर्कल में चल रहे हैं, तो प्रकृति के साथ चलिए ना, प्रकृति के साथ चलिए, शांत चलिए, ये अपना कार्य स्वयं करेगी। सब कहते हैं रामकृष्ण को बीमारी क्यों आई, दादा भगवान को बीमारी क्यों आई, प्रकृति से हुआ, पर उन्होंने ये कष्ट अपने साथ नहीं माना, आई, पर उन्होंने ये कष्ट अपने साथ नहीं माना। आपने मन में भी विकार बनाया है, आप तो मन में भी विकार बनाते हैं। ज्ञानी बोलता है ये शरीर भोग रहा है, मैं नहीं भोग रहा। आप कहेंगे मैंने कर्म किए, मैं भोग रहा हूँ। एक से पूछा कैसे हो आप, एक से पूछा, कोई लेडीज थी, कैसी हैं आप, बोली बीमार थी, उनको देखने गई, बोली बीमार हूँ, भोग रही हूँ, कर्म भोग रही हूँ, किए ना पिछले जन्मों में, बड़े मतलब खराब मन से भोग रही हूँ।
ठीक है, बीमारी आई, जो वास्तव में ज्ञानी है वो ऐसे नहीं बोलता कि मैं भोग रहा हूँ। ज्ञानी होगा वो ये नहीं बोलेगा, मालूम है हो रहा है, प्रकृति में, प्रकृति से चल रहा है, पिछले जन्मों की जब अंत होती है तो चल रहा है, जब हमारे को कोई और जन्म नहीं लेना होगा तब ये बीमारियां आती हैं, परेशानियां, चिंताएं, हालतें बीमारियां जो होती हैं ये आती हैं। और ज्ञानियों को तो ज़्यादा ही आती हैं बीमारियां, और जैसे कैंसर इत्यादि ज्ञानियों को बहुत आती है, क्योंकि उनको मुक्त होना होता है। उस भगवान सारे कर्मों की सजा भी नहीं है, सब ये देता है, उसका लाड़ प्यार भी होता है भगवान का। वरना आते रहो गर्भ में, गंदगी में, दुख पाते रहो जीवन में। जब कितना अच्छा बोला, पिछले जन्मों की जब अंत होती है तो चल रहा है। ज्ञानियों को भी ज़्यादा आती हैं ये बीमारियां, क्योंकि उनकी मुक्ति होनी होती है। मुक्ति कब होगी भाई? हमें इस शहर से दूसरे शहर में जाना है तो हिसाब किताब किसी का है, पंसारी का है, प्रेस वाले का है, दूध वाले का है, सबका करके तभी जाएंगे ना। ऐसे ही हमें इस संसार से भगवान के पास जाना है तो सबका चुकता करके जब ही जाएंगे तभी मुक्त होंगे। तो हिसाब किताब कर दीजिए। सब मिर्च मसाले हैं ये, मिर्च मसालों का कितना अच्छा बोला, क्योंकि उनकी मुक्ति होनी होती है, अच्छे बुरे कर्मों का खाता खत्म होना होता है। नाम प्रशंसा भी ज़्यादा होती है तो क्या होता है? अपमान भी ज़्यादा मिलता है। ये तो चक्र है जो चल रहा है। बड़े बड़े संतों को बीमारियां आई पर लगेंगी नहीं, पता है मैं शरीर से अलग हूँ, मैं इस प्रकृति से अलग हूँ, तो उन्हें लगेंगी नहीं। बोलेंगे ज्ञानी प्रकृति मुझसे अलग है, प्रकृति मुझसे अलग। ज्ञानी तो यही बोलेगा, प्रकृति यानी ये शरीर ये मुझसे अलग है, मैं आत्मिक स्वरूप हूँ, पुरुष हूँ, मैं पुरुष परमात्मा हूँ। प्रकृति के गुण हैं, मेरे नहीं है, ये प्रकृति के गुण है। प्रकृति मतलब नेचर, ये उसके गुण हैं, मेरे नहीं हैं। बोल रहे हैं राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, आप अपने साथ लेकर बैठेंगे, मेरे को हुआ, आप उसको तुरंत हटाइए ना। मुझे राग हुआ, किसी से राग कर रहे हैं, किसी से द्वेष, हटाइए ना तुरंत। क्यों कर रहे हो राग और द्वेष? आप तो द्वेष को लेकर बैठ गए, राग को लेकर बैठ गए। मैं तो पुरुष परमात्मा हूँ, इस प्रकृति में हुए, मैं पुरुष परमात्मा हूँ ना, ये इस प्रकृति में हुए हैं। आपका चित्त, आपका मन तुरंत शांत हो जाएगा। एक गुरु था, वह शिष्य से बहुत बुरा बर्ताव करते थे, बहुत गुरु क्रोधीनाथ थे, हाथ में डंडा रखता था। किसी शिष्य से कोई गलती हो जाए फिर वो डंडे को मुंह पे भी मार दे, हाथ पे मार दे, पेट पे मार दे, कमर पे मार दे, पैरों पे मार दे, कहीं भी मार दे, बिन सोचे समझे। बस गलती हो जाए, इसे इतना गुस्सा आता था गुरु को। देखता नहीं था कहाँ लग रही है, कहाँ दर्द हो जाएगा, इसको चोट लग जाएगी, इसको नहीं, बस क्रोध आता था उसे इतना। सब कहते थे इतने क्रोधी हैं गुरु ऐसे होते हैं, इतने क्रोधी होते हैं। वे गुरु को तो शांत होना चाहिए। प्रकृति थी उसकी, नेचर, प्रकृति मतलब नेचर, स्वभाव था, नेचर मतलब स्वभाव, प्रकृति थी उसकी, नेचर थी उसकी। जब आप ज़्यादा देर अपने साथ नहीं मानेंगे तो ज़्यादा देर टिकेगी नहीं। जब क्रोध को हम ज़्यादा देर अपने साथ नहीं रखेंगे तो नहीं रुकेगा, करके देखिए। द्वेष हुआ तो हम लेकर झूला झुलाते रहते हैं, द्वेष हो गया, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, अरे भैया झूला झुलाते रहते हैं। उससे फोन करे, नहीं आज ऐसा कहा, ऐसा करा, फोनों पे भी ये झूला झुलाना है, देर तक रखना है। मतलब द्वेष हो, राग हो, कुछ भी पकड़े रखते हैं। प्रकृति तो बह रही है, नदी तो बह रही है, राग आया चला जाएगा, छोड़ दीजिए, पकड़िए मत। राग आया, द्वेष आया, पकड़िए मत, बातों को पकड़िए मत, छोड़ दीजिए। द्वेष आया चला गया, इच्छा हुई चली गई। आप बहने दे सकते हैं? देखिए अपने आप को। 1 मिनट का ख्याल आया, आप उसको कितनी देर स्थान देते हैं? देखिए ख्याल आया,
देर तक, कितनी देर तक अपने में रखते हैं। ज्ञानी विकारों को झूला नहीं झुलाते। प्रकृति में सब हो रहा है, आपका चित्त स्थिर होने लगेगा, शांत होने लगेगा। शेर यदि शिकार करता है तो बोलेंगे हिंसक है, और जबकि वो अपने पेट भरने के लिए कर रहा है। भाई नहीं करेगा तो पेट कैसे भरेगा? शेर को शिकार तो करना पड़ेगा। और राजा जाकर शेर को मारता है तो कहते हैं बड़ा बहादुर है। तो हम कैसे किसी को दोष दे सकते हैं? कैसे आप राजा को दोष दे सकते हो? कैसे आप शेर को दोष दे सकते हो? तो इसलिए दोष दृष्टि को हमें हटाना है। दोष दृष्टि हमारी दृष्टि में ही है। हम किसी के दोष को क्यों देखें? सब अपनी प्रकृति के अनुसार चल रहे हैं, सब कुछ छोड़ दीजिए। कोई शांत प्रकृति का है और कोई क्रोधी प्रकृति का है। कोई रजोगुणी है तो कोई तमोगुणी है। वो सोता रहता है, वो कुछ करता नहीं। कोई सोता रहता है, वो कुछ कार्य नहीं करता, उसको अच्छा ही नहीं लगता कार्य करना। आप रजोगुणी हैं तो आप बैठ नहीं सकते, आपको कुछ ना कुछ कार्य चाहिए करने को। चलते फिरते मेज खिसकाना, कुर्सी खिसकाना, अरे ये भी कर दूं, अरे जाले लग रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्य चाहिए। जो रजोगुणी है वो बैठ नहीं सकता। हम कहें सो जाओ उससे, रजोगुणी वाले से नहीं सो सकता। उसकी नेचर है, प्रकृति है, स्वभाव है, नहीं सो पाएगा। सबकी अपनी प्रकृति है। कोई शांत प्रकृति का है, उससे बोला एक शांत प्रकृति के होता है भाई, उससे बोला तुम्हें वो इतना बोलकर सुना कर गई, तुम भी जाकर बोलो, तुमने क्यों नहीं सुनाया, तुम भी सुना दो। बोली नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं बोल सकती। शांत प्रकृति की है, नहीं बोल सकती। वो नहीं बोल सकता व्यक्ति कोई जो शांत प्रकृति का है। ज्ञानी उस अवस्था में अपने को लाता है, और ज्ञानी तो शांत प्रकृति का है, वो तो सारा दिन शांत रहता है। ये ज्ञानी कौन है? वो हम ही है। हमें ये आदत डालनी है। कितना अच्छा बोला। अब प्रकृति क्या है? प्रकृति जब कुछ भी नहीं थी तब भी थी। प्रकृति तो जब भी थी, कोई बनाई हुई नेचर नहीं है। मुझसे उत्पन्न है संसारा। अब बोल रहे हैं राग द्वेष विकारों, 5 विकार हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार हैं। विकार क्या है? ये जो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 तत्व, ये सब प्रकृति से उत्पन्न हैं। 11वां मन है, ये भी प्रकृति से ही है। राग और द्वेष प्रकृति से ही है। बोलते हैं ना मेरा नेचर है ऐसा, मेरा तो देखो ऐसा नेचर है, ऐसी बोलते हैं ना। किसी का दुख वाला नेचर तो दुखी होता रहता है। राग द्वेष भी आपके स्वभाव में है, नेचर में है, नेचर में ही है। इसी से ही विकार उत्पन्न होते हैं। स्वभाव में इससे विकार होते हैं। इसे प्रकृति में ही रहने दीजिए, मन में मत लाओ। प्रकृति में रहने दो, मन में मत लाइए। राग हुआ आपने छोड़ दिया, द्वेष हुआ हमने छोड़ दिया। प्रकृति से उत्पन्न है, प्रकृति में ही लीन होते हैं। ये शरीर भी 5 तत्व से बना है, 5 तत्वों में ही लीन होता है। हम कहते हैं राग द्वेष बाहर से नहीं होता है। भाई राग द्वेष कोई बाहर से नहीं होता है। जिससे राग होता है, गुरुजी कितनी बार बताते हैं, जिससे राग होता है उसी से ही द्वेष भी होता है। जिससे दोस्ती होती है उसी से ही दुश्मनी होती है। सब प्रकृति से ही होता है, सब प्रकृति से ही उत्पन्न है। चाहे मनुष्य, चाहे बेटा, चाहे बाहर का जो भी कुछ दिख रहा है, सब प्रकृति से उत्पन्न है। पेड़ पौधों में भी वही हैं। ये कर्म भी प्रकृति के कारण बनते हैं, फिर कर्मानुसार जन्म मिलता है। अभी कर्म के अनुसार फिर हमें जन्म मिलता है। ये सर्कल चल रहा है, प्रकृति का सर्कल है, चल रहा है। ज्ञानी अपने को अलग कर लेता है, ज्ञानी अपने को इस हर बात से अलग कर लेता है। अब आपने इतने कर्म किए प्रकृति से ही, तो प्रकृति आपको मिलेंगे। भाई प्रकृति में कर्म करें तो प्रकृति से ही आपको फल भी मिलेंगे। सब कहते हैं हमको क्यों आए, हमको ये दुख क्यों आया, हमको ये बीमारी क्यों लगी, हमको ये कष्ट क्यों आया।
सब यही कहते ना, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, सब ये कहते हैं। हिंदू मैथोलॉजी में मैथोलॉजी से कम हो जाते हैं। कम भी क्यों हो जाते हैं? हिंदू मैथोलॉजी से कम हो जाते हैं कष्ट। कैसे कम हो जाते हैं? कम ये होते हैं कि आपको लगते नहीं। सर्कल चल रहा है, जब हमें पता चल जाता है तो सर्कल चल रहा है, लगते नहीं। आप सोचेंगे आप बच जाएंगे। आपने अच्छा या बुरा कोई भी कर्म किया, आप बच नहीं सकते। सर्कल है ये, पूरा पूरा सर्कल है। कुछ भी अच्छा किया, बुरा किया, अच्छा कहा, बुरा कहा, देखिए, अच्छा सोचा, बुरा सोचा, सोच पर भी, आपके मन पर भी षष्ठी चक्र है। नेचर में जन्म मृत्यु सब है, ये सब चल रहा है। आपने अच्छे कर्म किए वो भी मिलेंगे, और आपने बुरे कर्म किए उनका भी फल आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो अच्छे कीजिए। ज्ञानी सोच समझ कर संभल संभल पग धरता है। तो कहते हैं ना, गुरु जी कहते संभल मन संभल संभल पग धरियो। तो संभल संभल कर चलो, संभल संभल कर बोलो। इतने सारे दांत दिए हैं, ये सारे दरवाजे हैं, उसके ऊपर इतना बड़ा शटर दिया है, देखिए। फिर भी कहते निकल गई जवान से शब्द निकल गया। अरे कैसे निकल गया? आपने सोचा, निकालना चाहा, तब निकला ना। सोच कर बोलिए, कम बोलिए, सोच कर बोलिए, तोल कर बोलिए, तो गलत कर्म नहीं होगा, गलत शब्द नहीं निकलेगा। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा।